युवाओं की बात कर ले तो युवा जो है वो देश सेवा के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉर्डर बटालियन की भर्ती है वो अब कुछ दिनों बाद होने वाली है और उसके लिए अब फॉर्म्स भी जो है वो निकल गए हैं और बच्चे युवा जो है वो फॉर्म भर रहे हैं भारी तादाद में, क्योंकि ये बॉर्डर भर्ती है और ये बॉर्डर के युवाओं के लिए है। लेकिन अब बॉर्डर के युवाओं को दिक्कत ये आ रही है कि उनका जो बॉर्डर सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिन युवाओं को बॉर्डर सर्टिफिकेट सितंबर 2018 से पहले बना हुआ है उनके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, जो जिला इंतजामिया सांबा है, उनके जो हायर अथॉरिटीज के जो जितने भी अधिकारी हैं वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं और उसी के साथ साथ नए बॉर्डर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बना रहे हैं और काफी दिक्कतों का सामना यहां सांबा के युवाओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सांबा के युवा सारे के सारे जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं, ये जो भर्ती होने वाली है और ये युवा उसमें भाग लेने जा रहे हैं। लेकिन भाग लेने से पहले इस तरह की दिक्कत जो इनको फेस करनी पड़ रही है कि बॉर्डर सर्टिफिकेट के बिना ये भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और बॉर्डर सर्टिफिकेट का कहें तो उस पर साइन नहीं कर रही है अथॉरिटी, उसी के साथ साथ नए बॉर्डर सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं कर पा रहे हैं। क्या पूरी दिक्कत इनको फेस करनी पड़ रही है ये भी आज युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। बॉर्डर सर्टिफिकेट के बिना भर्ती में भाग लेना जो है वो इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है और क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है बॉर्डर भर्ती जो आने वाली है और उसके लिए आपका बॉर्डर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है? जी, मेरा नाम साहिल चौधरी है। तो हमें बॉर्डर भर्ती के लिए बोला गया कि बॉर्डर सर्टिफिकेट पे ARO सर के साइन चाहिए, ACR सर के। तो हम उनके पास गए तो वो बोलते हैं कि जो मेरे टेन्योर के जो बने हैं मैं उसी पे साइन करूंगा और उसके बाद वो अब नए बॉर्डर सर्टिफिकेट बना भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से हम कब से कल भी आए थे, आज भी आए हैं, वो ना साइन कर रहे हैं ना कुछ वो बता रहे हैं कि हम क्या करें आगे। लेकिन इससे पहले जानूंगा कि जिस तरह से फॉर्म्स भी जो है वो कल के निकले हुए हैं उसके ऊपर भी जो गाइडलाइंस क्राइटेरिया जो उसमें रखा हुआ है, क्या लगता है कि आप इनसे मिलके भी आए हैं अधिकारियों से, क्या उनका कहना है, किस तरह का वो आश्वासन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो जब हम फॉर्म लेने के लिए जाते हैं वो सबसे पहले हमसे बॉर्डर सर्टिफिकेट मांगते हैं और बोलते हैं कि सर के साइन चाहिए। तो जब सर के पास जाते हैं वो कहते हैं कि सितंबर 2018 के बाद के जो बने हैं मैं उन्हीं पे करूंगा, उसके पहले जो बने हैं मैं उन पे नहीं करूंगा। जी चलिए आपसे जानूंगा, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है? हाँ सर, बना हुआ है। कब का बना हुआ है? सर ये 2014 का बना हुआ है। तो अब आश्वासन क्या दे रहे हैं कि जो अधिकारी अंदर बैठे हैं क्या कह रहे हैं, ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे या फिर नया बनाने के लिए बोल रहे हैं? सर अभी कह रहे हैं तहसीलदार को बुलाया हुआ है, उनसे बात की हुई है, वो कह रहे हैं कुछ करेंगे। पूरा मामला क्या है? अब आप ये लेके गए उनको आपने बताया ये जो पहले का बना हुआ है? बिल्कुल सर, बताया उनको। क्या कहना है उनका? वो कह रहे हैं कि हम पता करके बताते हैं आपको, मीटिंग करके बताते हैं। अभी मीटिंग करके हाँ, तहसील यहाँ के सरपंच भी हैं बॉर्डर के, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये इन युवाओं को लेकर साथ में हायर अथॉरिटी से मिलने आए हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या कुछ दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही है, जानने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर भर्ती जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है, फॉर्म्स भी निकल गए हुए हैं, लेकिन अब युवा जो है दरबदर हो रहे हैं, इनका बॉर्डर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? आपके बॉर्डर इलाके की बात करें तो एक युवाओं के लिए एक बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो पुलिस ने जो है मुहैया करवाया, लेकिन बॉर्डर सर्टिफिकेट के बिना इम्पॉसिबल है। क्या कहना चाहते हैं इसको? जैसे कि अभी नोटिफिकेशन निकली है कि बॉर्डर भर्ती नेक्स्ट मंथ है, तो उसके लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया दिया गया है कि इनको बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे तभी इनको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट्स, तो आज की डेट में नए बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट्स नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी हम ADC सर से मिले हैं, क्योंकि जिनके पुराने बने हुए हैं उन पे भी ACR सर साइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको बोला गया है कि ACR या SDM के साइन चाहिए तो ही वो वैलिड होगा बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट जो पहले का बना हुआ है। तो अब ACR सर ने डिनाई कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। ADC सर ने तहसीलदार सर से बात करी, वो कह रहे मेरे पास एज सच कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, कोई रिटर्न नहीं आया, तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इवन ADC सर ने ये भी बोला कि आप ये मत लिखो कि ये बॉर्डर एरिया है, आप सीधे स्टेटमेंट दे दो जिसमें कि सो एंड सो विलेज इज दिस मच डिस्टेंस फार फ्रॉम द बॉर्डर। सपोज 4 किलोमीटर तो 4 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। ये एक डिटेल हो जाएगी कि ये बंदा इस पर्टिकुलर गांव का है। अगर वो उसमें दिया गया विद इन 5 तो उसमें आता है तो वो लेंगे, अदरवाइज नहीं आता तो नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं एज सच हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस नहीं है अभी बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट्स बनाने की, तो हम पर्टिकुलरली बॉर्डर नहीं बना सकते, बट इसको दिस वे दे कैन मेक। तो अभी उन्होंने तहसीलदार सर को बुलाया है, प्लस वो कह रहे हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई नोटिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी कंसर्न्ड है, चाहे वो SDM है चाहे वो ACR है। तो अगर हमें ऐसी कुछ क्लैरिफिकेशन होगी
तो हम उसी बेसिस पे बनाएंगे। और अभी तक ये इट्स अ क्वेश्चन मार्क, अभी उनकी फर्दर मीटिंग होगी तो उन्होंने कहा है जस्ट वेट एंड वॉच। तो मैं ये हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी कुछ अगर बॉर्डर भर्ती निकली है तो लोगों को उसका बेनिफिट होना चाहिए, ना कि ऐसे खजली हो। बिकॉज 2 दिन से बच्चे, कल भी मुझे काफी सारे कॉल्स आए कि बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। तो आज भी पर्टिकुलरली मैं इनके कॉल करने पे ही आई हूँ। मैं इनका सर से बात करते हैं कि इसका कुछ हल निकले। तो अभी सर से मिले हैं, उन्होंने कहा वेट करो कि इसका क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम निकालते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी से कि बच्चों की एक बार उनकी पोजीशन पे आके सोचे। बिकॉज बॉर्डर एरिया के लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सफर करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी गाइडलाइन या कुछ ऐसे बेनिफिट्स गवर्नमेंट लोगों के लिए, बॉर्डर के लोगों के लिए निकाले हैं, तो उनको एक्चुअली वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ना कि ऐसी कुछ बाउंडेशन या ऐसी कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये हक उनसे छिन जाए। तो कुछ ऐसी लिवरेज उनको देनी चाहिए, चाहे वो बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट हो। कई जगह होता है जहां डोगरा सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, वो भी आज की डेट में नहीं बनाए जाते। तो आई डोंट थिंक ऐसे कुछ सर्टिफिकेट बनाने में गवर्नमेंट को या हायर अथॉरिटीज को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिकॉज कुछ झूठ तो उन्होंने बोलना नहीं है, सच्ची जो भी एक वैलिड इन्फॉर्मेशन है आप उसकी क्लैरिफाई करो, उसकी वेरिफिकेशन करो, उसके बेसिस पे जो स्टेटमेंट है वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई पोजीशन मिली है तो उसको लोगों को बेनिफिट्स दो, सही बेनिफिट्स दो। मैं नहीं कहती नाजायज कोई इलीगल काम करो, लीगल करो, बट आपकी वजह से किसी का हक नहीं मरे, आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो। लेकिन इससे पहले मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारे टेन्योर के जो बने हैं सर्टिफिकेट हम उस पर साइन करेंगे, पिछलों पर नहीं करेंगे। अगर उन पर साइन नहीं करेंगे तो इनका बॉर्डर में भर्ती में जाना जो है वो इम्पॉसिबल है। हाँ, ऐसे केस भी सामने आए हैं। जैसे एसीआर सर से मिले हैं और एसीआर सर की अपॉइंटमेंट सितंबर 2018 की है। तो उन्होंने कहा है कि सितंबर 2018 के बाद के मींस जो मेरे टेन्योर के हैं मैं उन पे साइन करूंगा, पिछले वालों पे साइन नहीं करूंगा। इवन जो पिछले एसीआर सर थे वसीम रजा सर, मैंने उनसे भी बात करी, वो कह रहे ऐसी एज सच कोई बाउंडेशन होती नहीं है। अगर उनको अभी वो कुर्सी दी गई है तो उनको उनका फर्ज करना है, चाहे वो 2017 का बनाए, 2014 का बनाए या 2010 का बनाए। अगर किसी ने बनाया है, तहसीलदार ने बनाया, तो वो कुछ झूठा तो बनाया नहीं होगा। तो साइन करने में आई डोंट थिंक ऐसी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दीज आर जस्ट मेयर एक्सक्यूजेज विच दे आर मेकिंग। तो आई थिंक उनको साइन करने चाहिए, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, मेरे साथ कुछ और युवा भी, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं भर्ती में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि युवा, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि देश का भविष्य है और ये देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में बिना बॉर्डर सर्टिफिकेट के ये हिस्सा नहीं ले सकते और वही इनको दिक्कतें जो वो फेस करनी पड़ रही है। कुछ और युवा भी उनसे जानते हैं कि आखिर अब अगला कदम इनका क्या रहेगा, क्योंकि इसके बिना भर्ती में हिस्सा लेना इम्पॉसिबल है। क्या कहना चाहते हैं? आप एक तो बॉर्डर के रहने वाले हैं, ये सहूलियत भी आपके लिए थी कि बॉर्डर भर्ती जो है वो इस बार होगी और आप उसमें हिस्सा लेंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन बिना बॉर्डर सर्टिफिकेट के किस तरह से आप आगे हिस्सा ले पाओगे? सर हम तो हिस्सा ले नहीं सकते क्योंकि वो मना कर रहे हैं कि पहले बॉर्डर सर्टिफिकेट लगाओ। क्योंकि मेरा तो न्यू नहीं बना है, क्योंकि मैं गया था 3-4 बार तो बोल रहे कि बंद किए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो आज रिशफ भेजा तहसील वालों ने कि वहाँ पता कर लो कि शायद बन जाए। तो वहाँ भी गए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोलते हैं कि वेट करो, लेकिन जहाँ तो फॉर्म मिल रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसे ही है सब, देख लो आपके सामने ही है सब कुछ। चलिए, बात आप करोगे। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह काटल। क्या दिक्कत आ रही है आपको पूरे बॉर्डर सर्टिफिकेट को लेके? जैसे आप जानते हैं, मैंने अपना बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाया है 5 तारीख 5वां महीना 2017 में। तो हम पुलिस स्टेशन में गए थे, सांबा SSP दफ्तर में गए थे। वो कह रहे हैं कि आप बॉर्डर सर्टिफिकेट लाएं। जब सर हम बॉर्डर सर्टिफिकेट उनके पास लेकर गए, उन्होंने बोला यहाँ पे ACR ने साइन नहीं किए हैं, आप उनके पास जाइए साइन करवाइए। तो जब हम ACR के पास जाते हैं वो करते नहीं, वो कहते हैं ये पुराना है, आप नया वाला लाइए। जब हम तहसीलदार साहब उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हम अभी बना नहीं सकते। तो सर अगले महीने में 22 तारीख को इसको जो फॉर्म है ये सबमिट करवाने हैं। तो सर जो उन्होंने बनाने की बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाने की जो डेट रखी है वो 31 अक्टूबर के बाद रखी हुई है। तो इसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है सर भर्ती देखना। एक चीज आपसे ये भी जानूंगा कि आपको लगता है कि इनके तालमेल की वजह से आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, इनका आपस में तालमेल नहीं है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर, आपका अपना फ्यूचर जो है वो खराब होता दिख रहे हो? हाँ जी सर, ये तो पॉसिबल है कि हम जानते हैं कि यहाँ पुलिस स्टेशन और तहसीलदार का जो अपना कंसिडरेट है, जो तालमेल है, ये अच्छी तरह पूरा फिट नहीं है। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ अपने हाई अथॉरिटी के सामने कि ये हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। और ACR से भी हम बात करेंगे। उन्होंने तहसीलदार साहब को अपने पास बुलाया हुआ है, मीटिंग करने के लिए बुलाया है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर वेट कीजिए।
चलिए, तो साफ इन युवाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके तालमेल की वजह से, यानी उनका जो तालमेल नहीं बन पा रहा है और उसी की वजह से दिक्कतें इन युवाओं को फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जो बॉर्डर सर्टिफिकेट सितंबर 2018 से पहले बने हुए हैं उनके ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है वो साइन नहीं कर रही है और उसी के साथ साथ नए बॉर्डर सर्टिफिकेट इनको इशू नहीं किए जा रहे। और यही वजह है कि अगर ये बॉर्डर सर्टिफिकेट इनको नहीं मिलता है या नहीं इनका नया बनता है तो ये बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बॉर्डर बटालियन की भर्ती है अगले महीने, वो इसमें ये युवा हिस्सा नहीं ले पाएंगे और कहीं ना कहीं ये अपना फ्यूचर जो है वो खराब होता देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले बॉर्डर के लोग हमेशा से जूझते आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान उस पार से गोलाबारी करता है तब भी इन यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब दिक्कत फेस करनी पड़ रही है इनको एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों की वजह से, जो कि बॉर्डर सर्टिफिकेट इनको इशू नहीं कर रहे और जो बने हुए हैं उसके ऊपर साइन नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं कि इस तरह से इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये एक अहम इनको मौका मिला है कि ये बॉर्डर भर्ती में हिस्सा लें और अगले आने वाले दिनों में ये देश की सेवा करें। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उच्च अधिकारियों पर भी है कि आखिर तालमेल की इतनी कमी क्यों है जिसकी वजह से ये बॉर्डर के युवा जो है ये पिस रहे हैं। और हम भी अपील करना चाहते हैं कि इस बॉर्डर सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द बनाइए ताकि ये युवा जो है इस जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती है उसमें हिस्सा ले पाए और आने वाले दिनों में देश सेवा कर पाए। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।